हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे थे हुई सीएमई का। और अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट को फिनिश कर रखा है। और ये वीडियो का जो 5वां पार्ट होगा, और इसमें जहाँ तक होगा मैं उसे करा दूंगा, और बाकी जितने भी बचेंगे चैप्टर्स में उसे पार्ट 6 में करा दूंगा। और अभी तक हम लोग ने कहाँ तक फिनिश कर लिया, पहले उसे देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि मैंने चैप्टर 1 से स्टार्टिंग किया था, और अभी हम लोग पेज नंबर 63 इट मीन्स 62 इट मीन्स हम लोग पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 16 तक फिनिश कर लिया है। और इस वाले पार्ट में हम लोग चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे, और जहाँ तक होगा मैं उसे करा दूंगा, और बाकी जो भी पार्ट बचता है मैं उसे अगले पार्ट में लेके आ जाऊँगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले कहिए कल या परसों तक में फिनिश हो जाएगा चैप्टर। बाकी आप अपना रिवीजन करते रहें, और अपना ये घटना चक्र, लेसन बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाते रहें। यही इनफ है पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और अब मैं और जल्द ही हो सके तो वीडियो लेके आऊँगा 115 प्लस स्कोर करने के लिए। क्या स्ट्रेटेजी होगी मैं उस पर वीडियो भी ला दूंगा। तो चलिए हम लोग आज क्या है कंटेंट उसका आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग है, आर्थिक घटना चक्र है। आर्थिक क्या है घटना सर, वो देख लेते हैं। तो बेरोजगारी बेरोजगारी ये पहला बेरोजगारी है। आईएलओ के द्वारा वर्ष 2022 में 207 मिलियन वैश्विक बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया है। ये बेसिकली एक अनुमान था कि 207 मिलियन वैश्विक बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया था। आगे क्या है, CMIE के अनुसार अप्रैल में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही? 7.83% हो गई है। और न्यूनतम कहाँ है? तेलंगाना में। सर्वाधिक बेरोजगारी दर कहाँ है? तो हरियाणा में। और बिहार इसमें कितने नंबर पे है? तो आप देखेंगे बिहार यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। अब यहाँ देखेंगे बिहार 21.1% के साथ तीसरे अंक पर बना हुआ है, यानी कि बिहार में उतनी बेरोजगारी दर नहीं है। वो था यहाँ पे थर्ड नंबर पे है। आगे क्या है, जुलाई 2020 जून जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 के लिए अखिल भारतीय महिला श्रम भागीदारी दर कितना रहा? तो 25.1%। ग्रामीण क्षेत्र में कितना हिस्सा था? 27.7%। और शहरी क्षेत्र में कितना था? 18.6%। आगे देखते हैं कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। तो आगे क्या है इसका, तो संजय अग्रवाल समिति ये किससे जुड़े हैं? तो संजय अग्रवाल समिति जुड़े MSP प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए संजय अग्रवाल समिति का गठन किया गया है। आगे देखते हैं, भारत की जैव अर्थव्यवस्था 80 बिलियन US डॉलर से अधिक हो गई है। मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया गया है। इसे ICAR और CIFA द्वारा विकसित किया गया है। आगे देख लेते हैं, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना 2 अक्टूबर 2022 से पूरे देश में लागू है। एक ब्रांड भारत नाम से सभी उर्वरकों की बिक्री की जाएगी। उर्वरक सब्सिडी का नाम बदलकर PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना रख दिया गया है। कृषि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आम से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु बहरीन में 8 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? बहरीन का क्या किया गया है? आम का। आगे देखते हैं, IIM अहमदाबाद ने कृषि कृषि भूमि के लिए एक मार्केट प्लेस के साथ कृषि भूमि मूल्य सूचकांक ALPI विकसित किया है। आगे देखते हैं, उद्योग देखेंगे। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल प्रारंभ किसने किया? गूगल ने। क्या उद्देश्य है इसका? तो Tier 2 और Tier 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप की मदद करने के लिए व्यवस्थित पाठ्यक्रम को स्टार्टअप बिल्डिंग का पर प्रशासन जानकारी एकत्र करना है। आगे देखते हैं, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 क्या है? तो निर्मला सीतारमण द्वारा जारी शीर्ष उपलब्धि श्रेणी में शामिल गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु। बिहार उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र श्रेणी में शामिल है। आगे देखते हैं, विश्व इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। अब अक्सर देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है और भारत का स्थान क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उत्पादन में भारत का स्थान यहाँ पे द्वितीय है, और प्रथम कौन है? तो चीन है। आगे देखते हैं, कोल इंडिया को भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी को पुरस्कार मिला है। तो यहाँ कोल इंडिया को सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार मिला है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के PFCL को अक्टूबर 2021 में महारत्न का दर्जा मिला है। अब भारत में कितने महारत्न हैं? तो टोटल 11 महारत्न कंपनी है भारत में। तमिलनाडु प्रोटो प्रोडक्ट्स
लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाला विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बनी है। आगे देखते हैं, मारुति सुजुकी ने अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मानसे से एशिया का सबसे बड़ा 20 MWP का सौर संयंत्र स्थापित किया है। भारत की एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड व स्विट्जरलैंड की लेक्लांच एमएस के संयुक्त उद्यम नेक्सास द्वारा गुजरात में लिथियम आयन बैटरी पैक का उत्पादन शुरू किया गया है। अदानी अदानी विल्मर लिमिटेड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़कर भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। कौन किसको छोड़ा है? तो अदानी विल्मर लिमिटेड ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 से अधिक का वार्षिक राजस्व दर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा कपास मैन से जाने का नाम क्या है? सुरेश भाई कोटक अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद की गठन की घोषणा की है। इसके भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान संस्था के साथ कपड़ा, कृषि, वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व होगा। आगे देखते हैं, रुचि सोया ने 690 करोड़ में पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य व्यवसाय का अधिग्रहण किया है। यहाँ पे देखेंगे काफ़ी न्यूज़ अच्छा है। रुचि सोया ने, क्या नाम है? रुचि सोया ने 690 करोड़ में पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य व्यवसाय का अधिग्रहण किया है। अब देखते हैं परिवहन में न्यूज़। सुपर वासुकी, क्या नाम है? सुपर वासुकी 15 अगस्त को भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी यानी कि 3.5 किलोमीटर लंबी है ये। टोटल 295 इसमें डब्बे हैं। का कोरबा यानी कि एमपी तथा राजनांदगांव महाराष्ट्र के बीच सफल हुआ, यानी कि एमपी और महाराष्ट्र के बीच में ये ट्रेन चली है। 3.5 किलोमीटर की लंबी ट्रेन है। नाम है सुपर वासुकी। आगे देखते हैं, 21 जून 2022 में आईआरसीटी की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई गई। दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से शुरू हुई है और भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े व सीता के जन्म से संबंधित स्थलों की यात्रा 18 दिनों में ये तय करेगी। आगे है, रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली गुजरात और राजस्थान में तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। ये कुल टोटल लंबाई है 116.65 किलोमीटर। लागत इसकी 2789.16 करोड़ रुपया। लक्ष्य है इसका लगभग 2026-27 तक। आगे देखें, ऑपरेशन सतर्क क्या है? तो ट्रेनों में तस्करी रोकने हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 5 अप्रैल के बीच चला है। उसका नाम है ऑपरेशन सतर्क। तस्करी से, बेसिकली तस्करी से है। आगे देखते हैं, पश्चिमी मध्य रेलवे द्वारा नवदूत नामक, क्या नाम है? नवदूत नामक बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया गया है। आगे देखते हैं, NHAI ने 105 घंटा 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है। यह अकोला खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 53 का हिस्सा है। तो कितने घंटे में? 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर रोड इन्होंने बनाया है, NHAI ने। एयर इंडिया का पूर्ण स्वामित्व पुनः टाटा को मिल गया है, ये सभी को पता होगा। भारतीय रेल द्वारा त्रिशूल व गरुड़ मालगाड़ियाँ शुरू की गई हैं। भारतीय रेलवे, यहाँ देखेंगे, भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत निजी ऑपरेटर द्वारा कोयम्बटूर और शिरडी के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को रवाना किया गया है। डिलीवरी सेवा को बढ़ाने हेतु अमेजॉन इंडिया व भारतीय रेल के बीच समझौता हुआ है। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ में एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। कितने में? आप अमाउंट याद रखेंगे, 18,000 करोड़। आगे देखते हैं, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट बनेगी। कहाँ बनेगी? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में भारत की पहली बुलेट ट्रेन योजना बनेगी। अब हम देखते हैं, मुद्रा व बैंकिंग। आरबीआई व बैंक इंडोनेशिया के बीच भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के हेतु सहयोग समझौता हुआ है। आरबीआई के उपभोक्ताओं को बैंक नोट सर्वेक्षण से पता चला है कि 100 रुपये का बैंक नोट सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, जबकि 2000 का नोट सबसे कम पसंदीदा है।
आगे है, रक्षा मंत्रालय द्वारा 3 निजी बैंकों को विदेश में सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश करने की अनुमति दी गई है। पहला एचडीएफसी, दूसरा एक्सिस बैंक और तीसरा है आईसीआईसीआई। आगे देखेंगे, एसबीआई द्वारा स्टार्टअप के लिए समर्पित अपनी शाखा बेंगलुरु में खोली गई है। आगे है, एचडीएफसी ने कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है। देखेंगे, हमेशा एचडीएफसी वगैरह मतलब बैंक से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो जो यूनिक होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं। इसमें ये अच्छा है कि एचडीएफसी ने कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है। आगे है, विजिल आंटी अभियान क्या है? तो लोगों में सुरक्षित बैंकिंग में आदतों को बढ़ावा देने तो ये एचडीएफसी द्वारा है। नाम है विजिल आंटी अभियान। आगे देखते हैं, फेडरल बैंक यानी कि केरल आयकर विभाग ने टिन 2.0 पर अपना पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध कराने वाले पहला बैंक बन गया है। कौन बना है? फेडरल बैंक। कैंपस पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म आईसीआईसीआई बैंक उद्देश्य क्या है इसका? भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सहायता करना। आगे देखिए, सीडीबी ने एमएसएमई को वित्तीय सहायता देने हेतु स्वास्थ्य एवं आरोग्य योजना शुरू की है। जेपी मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बना है। जेपी मॉर्गन बना है मेटावर्स में प्रवेश करने वाला। सीबीआई द्वारा जांच में लाए गए एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड घोटाले को बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डिजिटल भुगतान ई रूपी प्रारंभ किया गया है। भारत में नोटों की छपाई व आपूर्ति हेतु 4 प्रिंटिंग प्रेस है। पहला है देवास एमपी में, दूसरा है नासिक महाराष्ट्र में, तीसरा है मैसूर में और चौथा है आपका सालबोनी वेस्ट बंगाल में। आगे देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सिक्कों की एक श्रृंखला 1 रुपये, 2 रुपये, 5 और 10, 20 रुपये की शुरू की गई है, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव डिजाइन होगा। आगे देखते हैं, कॉइन स्विच ने भारतीय रुपये में लॉन्च किया है देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स। क्या नाम है? CRE8। आगे देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक ने देश के सभी एमएसएमई के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है। आपको क्वेश्चन में अगर एग्जाम में दिखता है ओपन फॉर ऑल क्या है तो आप आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाएंगे। आगे है, एचडीएफसी ने 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन पेश किया है। एचडीएफसी ने 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन पेश किया है एचडीएफसी ने। एलआईसी ने बीमा रत्न नामक एक बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है। पीएनबी मेटा लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई पीएनबी द्वारा। अब देखते हैं अन्य तथ्य। नीति आयोग व इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव के अनुसार भारत अनुसंधान एवं विकास पर विश्व में सबसे कम खर्च करता है। जीडीपी का कितना? 0.7%। इफ्को विश्व के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया है। आगे है, एप्पल विश्व की पहली कंपनी बनी जिसका शेयर बाजार का मूल्य है $3 ट्रिलियन पहुंचा है। कृषि के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के लिए वास्तविक जीडीपी का विकास अनुमान कितना है? तो 7.3%। बीएसएनएल के जीर्णोद्धार हेतु सरकार द्वारा 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हुआ है। एयरटेल द्वारा बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र बेंगलुरु ने 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है। आगे देखते हैं, निर्माण त्वरक कार्यक्रम आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है। उपभोक्ताओं को सशक्त व जागरूक बनाने हेतु शुभंकर जागृति लॉन्च किया गया। फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे, उपभोक्ताओं को सशक्त व जागरूक बनाने हेतु शुभंकर क्या नाम है? तो नाम उसका जागृति। लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म पहल के तहत 8 शिल्प गांव स्थापित किया गया है। नाम है नैनी, ताजगंज, रघुराजपुर, तिरुपति, वदंज, अनेगुंडी, आमेर तथा महाबलीपुरम। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुक टॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है। इससे तेल रिफाइनरी फरीदाबाद R&D विकसित किया गया है। भारत का जीवन प्रतिशत कितना है? तो लगभग 70%। पर आप टोटल आंकड़ा याद रखेंगे, 6.9 मतलब कि 69.7%, यानी कि लगभग 70% याद रख सकते हैं। नीति आयोग द्वारा इंडियाज बूमिंग गिग का प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें भारत में गिग अर्थव्यवस्था पर गहन दृष्टिकोण व सुझाव प्रस्तुत किया गया है।
बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा हर टाइम EMI ऑन टाइम्स डिजिटल अभियान शुरू किया गया है। SMB साथी उत्सव पहल व्हाट्सएप द्वारा प्रारंभ हुआ है। उद्देश्य क्या है? छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ओपन अपनाने में मदद करना। APJ की जयंती 15 अक्टूबर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2021। आगे है केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से 31% कर दिया है। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। यूरोप में के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 में भारत को विवा 2020 ने भारत को वर्ष का देश यानी कि वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है। OICA के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। प्रथम है चीन, दूसरा है USA। अब आगे देखेंगे रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश बना है। याद रखेंगे रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश बना है। पहला कौन है? इराक। भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। पहला कौन है? अमेरिका। दूसरा है चीन। आगे देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में खोलेगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे गिफ्ट सिटी हो गया है। अब आगे देखते हैं सऊदी पेट्रोल कंपनी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। विश्व के सबसे बड़े सफ़ेद हीरा द रॉक की नीलामी 18.8 मिलियन डॉलर में की गई है। भारत में FDI करने वाला शीर्ष देश कौन है? तो सिंगापुर है। राज्यों में है तो गुजरात है आपका। USA वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है। दूसरा है चीन, तीसरा है आपका UAE। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है तो चीन, भारत का स्थान इसमें 4th है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यानी कॉइन DCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है। MUFG बैंक गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला जापानी बैंक बना है। हम देखेंगे पहला जापानी बैंक बना है, क्या नाम है? MUFG बैंक। TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला है। आगे है विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक 2022 यूरो मनी द्वारा DBS बैंक है। अब है सरकार का जो आगामी लक्ष्य है हम उसे कर लेते हैं। तो किसानों की आय को दुगना करना है 2022 तक। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना है, तब सभी को पता है 2022। सबके लिए आवास मुहैया 22। पेट्रोल में इथेनॉल का 10% मिश्रित करना है 22, और उसी पेट्रोल में 20% मिश्रित करना है तो 25। इन दोनों डाटा को याद रखेंगे। पहले 10% करने का 2022 तक का, और दूसरा जो 20% यानी कि 20% मिश्रित करने का लक्ष्य है 2025 तक का। हर घर में नल से जल स्वच्छता जल आपूर्ति का लक्ष्य है आपका 2025 यानी कि 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है 2025। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है 2025। भारत में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की का लक्ष्य है 2025। भारत में टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है 2025। HIV एड्स को खत्म करने के लिए 30, और ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य है 2047। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष क्या है? तो शांति और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2022। स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक है 2022 से लेकर 32 तक। हम लोग देखेंगे केंद्रीय बजट। हम लोग केंद्रीय बजट देखेंगे। केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार 1 फरवरी, डेट याद रखें, 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया। इसका नाम क्या है? अमृतकाल का बजट। नाम देखेंगे अमृतकाल का बजट। 2022-23 के लिए कुल बजट कितना है? तो 39.43 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 8 से लेकर 8.5% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 के अनुसार यह अनुमान 9.2% है। आगे देखते हैं केंद्र सरकार ने 2025-26 के राजकोषीय घाटा को GDP का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। आगे देखते हैं 2021-22 का अनुमान, संशोधित अनुमान ये है और अनुमान ये है। तो इसको हम लोग ओवरऑल देखते हैं। राजकोषीय घाटा कितना है? तो GDP का 6.9%, और बजट का अनुमान कितना है? तो GDP का 6.4%। राजस्व घाटा कितना है? 2021-22 के संशोधित अनुमान के हिसाब से 4.7%, और 22-23 का अनुमान से कितना है? 3.8%। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? तो GDP का 3.7%, और 2022-23 का बजट का अनुमान कितना है? GDP का 2.6%।
प्राथमिक घाटा कितना है, तो जीडीपी का 3.3% और जीडीपी का 2% 8% यहाँ पे। सरकार अगले 25 साल भारत के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट 2022-23 में 4 प्राथमिकताओं विकास के लिए निर्धारित की है। पहला है पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति 16 मंत्रालय तथा सात आधारभूत विकास के इंजन शामिल है इसमें। दूसरा है समावेशी विकास। आगे यहाँ पे तीसरा है आपका उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। और फोर्थ है आपका निवेशों का वित्त पोषण। आगे देखते हैं पॉइंट, डिजिटल करेंसी यानी कि जैसे क्रिप्टो करेंसी में इनकम पर 30% कर लगाया जाएगा। आप देखेंगे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे डिजिटल करेंसी पे कितना इनकम टैक्स लगाया जाएगा, इनकम पर है तो 30% लगाया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% कर देना होगा आपको। तो आरबीआई 2022 में डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा। आरबीआई 2022 में डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा, ये देखेंगे। 22-23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। वर्ष 2022-23 को राष्ट्रीय कद्दन वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है, यानी 2023 को। वर्ष 2030 तक स्थापित और विद्युत का दूसरा 28 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ अतिरिक्त आवंटन किए गए हैं। बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजना को जोड़े जाने की घोषणा की गई है। तो आप अभी मैं जिसे बताऊंगा आप इसे एकदम स्टार मार के रख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये कंफर्म है कि क्वेश्चन आने हैं और ये मिलान देंगे कि इसमें से कौन से नदी जल परियोजना है, इसमें कौन से शामिल है, कौन से शामिल नहीं है। तो आप इसको बार बार, मैं इसमें 2 बार कराऊंगा अभी से, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो पहला है इसमें आपका दमनगंगा पीन पंजाल, ये पहला मैच करेंगे आप। दमनगंगा पीन पंजाल यहाँ पे है आपका। दूसरा है पार तापी नर्मदा। तीसरा है गोदावरी कृष्णा। चौथा है कृष्णा पेन्नार और 5वां है पेन्नार कावेरी। तो चलिए इसे फिर से देख लेते हैं। दमनगंगा पीन पंजाल। दूसरा है पार तापी नर्मदा। तीसरा है गोदावरी कृष्णा। चौथा है कृष्णा पेन्नार और 5वां है पेन्नार कावेरी। अब देखते हैं भारत की आर्थिक समीक्षा 2021-22, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो 31 जनवरी 2022 को बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया गया है इसे, 31 जनवरी को। आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय क्या है, त्वरित दृष्टिकोण। अगला पॉइंट है 2020-21 में जीडीपी वृद्धि अनुमान संशोधित है माइनस में 7.3%। 2021-22 में अग्रमी अनुमान है प्लस में, यानी कि वृद्धि होगी 9.2% की। और 2022-23 में अग्रमी अनुमानित है 8 से लेकर 8.5%। अब जो हम लोग ने ऊपर से देखा था। अब जीवीए क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। स्थिर कीमत पर कितना 2011-12 से लेकर 2020-21 में वृद्धि का अनुमान है माइनस में, वृद्धि होगा माइनस में 6.2%। कृषि व संबंध क्षेत्र कितना है, प्लस में 3.6%। उद्योग में कितना है 7.0% और माइनस में सेवा में क्या है 8.4%। कृषि में देखेंगे, सॉरी इसमें देखेंगे 2021-22 में वृद्धि का अनुमान है 8.6%। कृषि व संबंधित क्षेत्र में कितना है, तो प्लस में 3.9%। उद्योग में कितना है 11.8% और सेवा क्षेत्र में कितना है 8.2%। अब देखेंगे जीवीए सकल मूल्य वर्धन प्रचलित कीमत पर, ये था स्थिर कीमत पर, यह है प्रचलित कीमत पर। आगे देखते हैं 2021-22 में अंतरिम अनुमान कितना है कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए, तो 20.2%। उद्योग में कितना है 25.9% और सेवा क्षेत्र में कितना है 53.9%। अग्रमी अनुमान क्या है, कृषि व संबंधित क्षेत्र में 18.8%, उद्योग में 28.2% और सेवा क्षेत्र में है 53%। अब हम देखेंगे राजकोषीय घाटा। तो 2021-22 में माइनस में 9.2%, यानी कि 18.21 लाख करोड़ रुपए। और 2021-22 में 6.8%, यानी कि 15.07 लाख रुपए करोड़ है। आगे देखते हैं राजस्व घाटा 2020-21 में माइनस में 7.4% और 2021-22 में
माइनस में 5.1%। दिसंबर 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार कितना है? तो 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार वाला देश है। भारत अमेरिकी और चीन के बाद इसमें तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति कितनी है? तो 5.6%। कुल प्रजनन दर 2019-21 में घटकर कितना हो गया है? 2। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का है 49% है, जिसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 40%, नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचित है। आगे देखते हैं 64.45 लाख किलोमीटर सड़कें के साथ भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। आप इस डाटा को याद रखेंगे। भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। पहला है रसिया, दूसरा ब्राज़ील और भारत यहाँ पे आपका 10th नंबर में है। अपने देश के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में भारत विश्व का 8वां स्थान है। भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादन में दुनिया के तीसरे स्थान पर है। और यहाँ पे कुछ डाटा है। वर्ष 2021-20 में कुल विद्युत उत्पादन यानी कि यूटिलिटीज़ और कैपिटल प्लांट के में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का हिस्सा कितना है? तो एग्जाम में यह क्वेश्चन आते भी हैं। तो थर्मल में कितना है? 78%। अक्षय ऊर्जा संसाधन कितना है? तो 10%। हाइड्रो से कितना है? 9%। और न्यूक्लियर से कितना है? 3%। आगे देखते हैं भारत के द्वारा टॉप 3 निर्यात व आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी हैं। तो पहला है आपका पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किया जाता है और आयात किया जाता है कच्चा पेट्रोलियम। दूसरा है मोती कीमती पत्थर और आयात किया जाता है सोना। और तीसरा है लोहा और इस्पात और पेट्रोलियम है उत्पाद। फिर से देख लेते हैं। तो पहला है आपका पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किया जाता है, आयात किया जाता है कच्चा पेट्रोलियम। दूसरा है आपका मोती कीमती पत्थर और आयात किया जाता है सोना। तीसरा है आपका निर्यात किया जाता है जो लोहा और इस्पात और आयात किया जाता है पेट्रोलियम उत्पाद। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत के द्वारा शीर्ष 3 कृषि निर्यात उत्पाद तो कौन से कृषि है जो निर्यात किए जाते हैं? पहला है समुद्री उत्पाद, दूसरा है चावल बासमती को छोड़कर और तीसरा है मसाले। वित्तीय वर्ष 2021-22 में यानी कि अप्रैल से लेकर नवंबर में टॉप 3 निर्यातक एवं आयातक देश कौन से हैं? तो पहला है आपका निर्यातक अमेरिका, दूसरा है चीन आयातक में, दूसरा है आपका निर्यातक में यूएई और तीसरा है चीन। और आयातक में पहला आपका चीन है, दूसरा यूएई है, तीसरा अमेरिका है। वैश्विक उत्पादन में भारत के विभिन्न कृषि मद का स्थान है। विभिन्न कृषि मद का उत्पादन कितना है आपका? यह देखेंगे वैश्विक उत्पादन में भारत के विभिन्न कृषि मद का स्थान है। तो विभिन्न कृषि मद का उत्पादन और भारत का स्थान क्या है? तो पहला में दलहन और दूध है, दूसरा में चीनी मछली है, तीसरा में अंडा है, 8वां में मांस है। पहला में दलहन और दूध, दूसरा है चीनी मछली, तीसरा स्थान है अंडा का, 8वां स्थान है मांस का। तो एफडीआई देख लेते हैं। भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन से हैं? तो पहला आप सभी को पता है सिंगापुर, दूसरा अमेरिका और तीसरा मॉरिशस। तो सबसे ज़्यादा कौन से आकर्षित करने वाले ऐसे क्षेत्र हैं जो एफडीआई आता है? वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूसरा है ऑटोमोबाइल उद्योग, तीसरा है सेवा क्षेत्र। अब आगे देखते हैं कृषि व खनिज के नवीनतम आंकड़े यानी कि भारत और विश्व के। तो पहला देखते हैं कृषि उत्पादन भारत का। तो जम्मू कश्मीर करता है केसर, क्वेश्चन भी आया था। राजस्थान करता है जौ, बाजरा, मूंग, सरसों, मोटा अनाज, उड़द, चना। गुजरात करता है मूंगफली, कपास। महाराष्ट्र करता है अंगूर, अनाज, अनार, प्याज और काजू। कर्नाटक करता है मक्का, अरहर, ज्वार, कॉफ़ी, सुपारी, सूरजमुखी। केरल करता है रबर और नारियल। तमिलनाडु करता है फल और केला। आंध्र प्रदेश करता है कुल फल, टोटल कुल फल है पपीता, टमाटर और तंबाकू। मध्य प्रदेश करता है सोयाबीन, दलहन, तिलहन, मसाला। उत्तर प्रदेश क्या करता है? गन्ना, गेहूँ, आलू, सब्जी, आम, अमरूद, कुल उत्पादन। और
और चीनी में महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे है। पश्चिम बंगाल क्या करता है, चावल, जूट और पटसन। असम क्या करता है, चाय। अब देखेंगे खनिज उत्पादन व में भंडार में भारत। तो खनिज में उत्पादन में प्रथम और भंडारण में प्रथम है। तो कच्चा तेल में राजस्थान है, उत्पादन में। भंडारण कौन करता है, अपतटीय क्षेत्र यानी कि टू असम। प्राकृतिक गैस है असम, और अपतटीय क्षेत्र असम, इसमें भी। कोयला कौन उत्पादन करता है, तो छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं झारखंड और उड़ीसा। अबरक कौन उत्पादन करता है, आंध्र प्रदेश, और भंडारण में है आंध्र प्रदेश। लौह अयस्क उड़ीसा, भंडारण में कर्नाटक। बॉक्साइट उड़ीसा, उत्पादन में, भंडारण में उड़ीसा। हीरा कौन करता है, मध्य प्रदेश, उत्पादन में, भंडारण कौन करता है, मध्य प्रदेश ही। सोना कर्नाटक, दूसरा झारखंड, उत्पादन में है, और भंडारण में आपका कर्नाटक है। चांदी करता है राजस्थान, चांदी करता है उत्पादन राजस्थान, भंडारण करता है आपका राजस्थान। एस्बेस्टस कौन करता है, राजस्थान उत्पादन करता है, और भंडारण में आपका राजस्थान ही करता है। तांबा कौन करता है, मध्य प्रदेश, दूसरा में राजस्थान है, और उसका भंडारण में आपका राजस्थान आ जाएगा पहले पे। ग्रेफाइट कौन सा उत्पादन करता है, तो उड़ीसा करती है, और उसका भंडारण कौन करती है, अरुणाचल प्रदेश। मैग्नीज कौन करता है उत्पादन, मध्य प्रदेश, भंडारण उसका है उड़ीसा। अब देखते हैं कृषि उत्पादन विश्व में। तो भारत देख लेते हैं पहले। तो जूट जूट है, दूसरा नंबर में बांग्लादेश आता है, और तीसरा में चीन आता है। केला, आम, अमरूद, पपीता, भिंडी, कुल दूध, दूसरा में अमेरिका आता है। भैंस भैंस का दूध, दूसरा में चीन आता है। दलहन और मसाला, यानी कृषि, ये था कृषिगत उत्पादन में प्रथम भारत है, इसमें सब में प्रथम है। जूट में पहला ही है, दूसरा में बांग्लादेश है, तीसरा में चीन है। तो केला में भी भारत है, आम, अमरूद, पपीता, जितने फल फूल है भारत है। आप ऐसे याद रखें, जितने फल फूल में है भारत। अंडा दूध में भारत, ऐसे है। अब देखते हैं चीन। चीन का देख लेते हैं। कपास, चावल, गेहूं, आलू, प्याज, टमाटर, फल, मूंगफली, चाय, इन सभी में भारत का द्वितीय स्थान है। और सब्जी में सारे यहाँ पे चीन में है। सेब का स्थान है फिर चीन के पास, दूसरा अमेरिका। तंबाकू और अंगूर में चीन का। अब देखते हैं इंडोनेशिया। तो नारियल में पहला है, और दूसरा फिलीपींस है, तीसरा भारत है नारियल में। थाईलैंड में है प्राकृतिक रबर, और दूसरा है इंडोनेशिया। अब देखते हैं ब्राज़ील, उसमें गन्ना है। ब्राज़ील में पहला गन्ना है, दूसरा भारत है। और अब देखते हैं रसिया में, रूस में। तो जौ और चुकंदर है वो उसका स्थान। यूक्रेन में देखते हैं सूरजमुखी, यूक्रेन में सूरजमुखी। अमेरिका में है मक्का, ज्वार, सोयाबीन, गाय का दूध। ईरान को देखते हैं केसर, ईरान का है केसर। अब देखते हैं खनिज उत्पादन व भंडारण। तो कच्चा तेल उत्पादन में कौन है, तो अमेरिका है। भंडारण है वेनेजुएला। प्राकृतिक गैस अमेरिका के पास, रसिया है इसका भंडारण। कोयला है आपका चीन के पास, और भंडारण करता है अमेरिका। लौ है इसका ऑस्ट्रेलिया, भंडारण भी ऑस्ट्रेलिया। सोना उत्पादन में चीन, और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। आगे है एल्युमिनियम में चीन, सीमेंट में चीन, और एस्बेस्टस में रसिया। हीरा में रूस, अबरक में चीन, और उसमें भंडारण में भारत, इसमें भी भारत, अबरक में भी। और चांदी मैक्सिको और पेरू। तांबा हो जाएगा आपका चिली, उत्पादन में, भंडारण में आपका हो जाएगा चिली। बॉक्साइट में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और गिनी। यूरेनियम हो जाएगा कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं व्यक्तित्व राष्ट्रीय। अब देखते हैं व्यक्तित्व राष्ट्रीय। उसमें है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 15 नंबर याद रखेंगे, 15 नंबर। मतदान तिथि है क्या है, 18 जुलाई 2022। मतगणना हुआ 21 जुलाई। शपथ उन्होंने लिया 25 जुलाई। प्रथम आदिवासी है संताल। कौन सा जनजाति है, क्वेश्चन में आ सकता है, तो वह संथाल। और द्वितीय महिला तथा सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। जब द्वितीय महिला हैं, पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरा है ये, और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री कौन है, 15 नंबर में नरेंद्र मोदी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, यूयू ललित, 49 नंबर के हैं।
अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल कौन है तुषार मेहता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू 14 नंबर के। महालेखा नियंत्रक कौन है सोनाली सिंह। अब देखते हैं आयोग संस्था और अध्यक्ष कौन है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है राजीव कुमार 25 नंबर के। चुनाव आयुक्त कौन है अनूप चंद्र पांडे। संघ लोक सेवा आयोग कौन है डॉक्टर मनोज सोनी। नीति आयोग कौन है अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है डॉक्टर राजीव कुमार। नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं सुमन बेरी। आगे 21वें विधि आयोग है बलबीर सिंह चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा 9 नंबर की हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्र। 15वें वित्त आयोग के NK सिंह। 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के हैं अशोक कुमार गुप्त। खादी और ग्रामोद्योग आयोग है मनोज कुमार। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक उद्योग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अनुसूचित जाति आयोग के हैं विजय सांपला और अनुसूचित जनजाति आयोग के हैं हर्ष चौहान। आगे पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं डॉक्टर भगवान लाल साहनी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17 नंबर के। उपसभा राज्यसभा के कौन है तो हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति राज्यसभा के कौन है हरिवंश नारायण सिंह। कैबिनेट सचिव कौन है राजीव गौबा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अजीत डोभाल। मुख्य सचिव कौन है PM के तो PK मिश्रा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है अजय कुमार सूद। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कौन है आदर्श कुमार गोयल। अब देखेंगे सशस्त्र सेना प्रमुख कौन है चीफ जस्टिस स्टाफ कमेटी के हैं MM नरवणे। थल सेना के हैं मनोज पांडे। वायुसेना के हैं VR चौधरी 27 नंबर के। नौसेना कौन है R हरि कुमार 25 नंबर। और CBI देख लेते हैं CBI कौन है सुबोध कुमार जायसवाल। IB के हैं तपन कुमार डेका। रॉ के हैं सामंत कुमार गोयल। CIC के हैं इनका मुख्य सूचना आयुक्त कौन है यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें नंबर के हैं। CBC कौन है सुरेश N पटेल। NIA कौन है दिनकर गुप्ता। अब देखते हैं वैज्ञानिक वाले में टर्म में तो इसरो के कौन है M सोमनाथ। DRDO कौन है समीर V कामत। CSIRO कौन है नलाथम्बी क्लाइसेल्वी प्रथम महिला प्रमुख है। IC हमारे कौन है बलराम भार्गव। बार्क कौन है अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई विक्रम अंतरिक्ष केंद्र कौन है डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर। खेल संगठन का देख लेते हैं क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कौन है ICC के ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के हैं ये। एशियाई क्रिकेट का परिषद कौन है जय शाह। मुख्य कोच भारतीय टीम में कौन है राहुल द्रविड़। और अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक समिति कौन है दीपा मलिक। और अन्य नियुक्तियाँ वो देख लेते हैं तो भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष कौन है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन है आशीष कुमार चौहान। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के कौन है S मुंद्रा। CEO अध्यक्ष रेलवे कौन है विनय कुमार त्रिपाठी यानी कि VK त्रिपाठी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय यानी सेबी के कौन है माधवी पुरीबुच। और CBDT के अध्यक्ष कौन है नितिन गुप्ता। ट्राई के कौन है PD बघेला। भारतीय पर्यटन विभाग निगम का अध्यक्ष कौन है संबित पात्रा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है तो M जगदीश कुमार। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है चंद्रशेखर काबर। NCERT के निदेशक कौन है दिनेश कुमार सकलानी। प्रसार भारती के CEO कौन है मयंक कुमार अग्रवाल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है परेश रावल। आगे है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष कौन है तो शेखर कपूर। कौन है शेखर कपूर। प्रेस इंडिया ऑफ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं अविक सरकार। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। भारतीय उद्योग परिसंघ के हैं R दिनेश। फिक्की के हैं संजीव मेहता। एसोचैम के हैं सुमंत सिन्हा। इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। नेस्कॉम के चेयरमैन हैं कृष्ण रामानुजम। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI के उप गवर्नर TR शंकर M जयशंकर। SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। भारत के लोकपाल है प्रदीप कुमार मोहंती। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। भारत के जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है तो अजीत डोभाल। और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है विशाल V वर्मा। एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है N चंद्रशेखरन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है नृत्य गोपाल दास। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन है ER शेख। AIIB के अध्यक्ष कौन है उर्जित पटेल। अब देखते हैं प्रमुख CEO। ट्विटर के हैं पराग अग्रवाल। गूगल प्लस अल्फाबेट के सुंदर पिचाई। वॉलमार्ट के समीर अग्रवाल।
पेप्सिको के हैं रेमन अलगुर्ता, एप्पल के हैं टिम कुक, टाटा सन्स के नटराजन चंद्रशेखरन, कू के हैं अप्रमेय अप्रमेय राधाकृष्ण, इनका नाम याद रखेंगे, अप्रमेय राधाकृष्ण। अब देखते हैं संसद टीवी के हैं रवि कपूर, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला। अब ब्रांड एम्बेसडर कौन है वो देख लेते हैं। बिहार खादी व साहित्य हस्तशिल्प के हैं कौन, मनोज तिवारी। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान का आरबीआई द्वारा है नीरज चोपड़ा। देश में मेंटर कार्यक्रम का सोनू सूद। खादी प्राकृतिक पेंट के नितिन गडकरी। बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के है पीवी सिंधु। और एक और नाम है और मिशेल ली। फिट इंडिया मूवमेंट के हैं कुलदीप हांडू। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान के हैं डेविड बेहकम। अब देखते हैं चर्चित पुरुष। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। मनोज मुकुंद नरवणे को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है। AR रहमान भारत के यूके के संस्कृत मंच द सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है। स्कालजैग रेगजिन बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बनी। उनका नाम है स्कालजैग रेगजिन। आगे देखेंगे रामकृष्ण मुकाविली पहली बार किसी भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर नामित किया गया है। अपने लंदन प्रवास के दौरान, यहाँ पे देखें, अपने लंदन प्रवास के दौरान दादा बनर्जी जिस घर में रहते थे उसे ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे देव साहेब पिल्लई पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय बनी है। क्या नाम है? देव साहेब पिल्लई पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने के पहले भारतीय बने हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा पिंगाली वेंकैया के योगदान का जश्न मनाने हेतु तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। आगे देखेंगे मुकेश अंबानी फोर्ब्स रियल टाइम अरबपति की सूची में 6ठे स्थान पर, अडानी 7वें स्थान पर, प्रथम एलन मस्क हैं। आगे देखेंगे सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है 125वीं जयंती पर। चाचा चौधरी कार्टून चरित्र नमामि गंगे कार्यक्रम के शुभंकर घोषित किए गए हैं। अब चर्चित महिला उन्हें देख लेते हैं। रोशनी नादर भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। HCL टेक की ये चेयरमैन है। हरियाणा की कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। भारतीय मूल की महेंद्र के मिधा स्थानीय लंदन काउंसिल की पहली महिला दलित महिला मेयर बनी है। 10 वर्षीय रिदम आसानी एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बनी है। नाम है ममानिया 10 वर्षीय नाम है रिदम ममानिया। आगे देखें पियाली बसाक बिना ऑक्सीजन स्पोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे पहले भारतीय महिला बनी है। गीता गोपीनाथ IIM के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला भारतीय बनी है। पहले हैं भारतीय रघुराम। आगे है प्रियंका मोहिते सतारा महाराष्ट्र 8000 मीटर के ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। प्राजक्ता कोहली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। भारतीय मूल की आरती प्रभाकर अमेरिका राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार बनी है। गीता गोपीनाथ IIMF की उप प्रबंधक निदेशक बनी है। हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कर्नम महेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। पाम गोशल स्कॉटिश संसद में चुनी जाने वाली पहली सिख बनी है। आगे देखते हैं शांति श्री धुलपड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। अदिति महेश्वरी राजस्थान की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। स्नेहा दुबे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली महिला सचिव बनी है। अब देखते हैं निधन पुरुष में। वरिंदर सिंह भारतीय हॉकी के पूर्व खिलाड़ी हैं ये। पंडित शिव कुमार शर्मा भारतीय संतूर वादक व संगीतकार हैं ये। भजन सुपारी संतूर वादक हैं ये। पोलांजी मिश्र बिजनेस टाइकून थे ये। पद्मश्री सुशोभन बनर्जी नोट 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से जो प्रसिद्ध, उनका नाम है पद्मश्री सुशोभन बनर्जी। नोट 1 रुपये के डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। हेमानंद बिस्वाल उड़ीसा के पूर्व CM थे ये। डॉक्टर अजय कुमार परिदा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक थे ये।
राकेश झुनझुनवाला प्रसिद्ध शेयर बाजार निवेशक। अमिताभ चौधरी बीसीसीआई के पूर्व सचिव और बिहार तथा झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। तो अब देखेंगे जनरल बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका भी निधन हुआ था उनके तमिलनाडु में। उनका हेलीकॉप्टर का नाम याद रखेंगे MI 17V5 हेलीकॉप्टर। आगे सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद यानी कि चिपको आंदोलन से जुड़े थे। इको विल्सन जैव विविधता का जनक है। ऑटो बजाज के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज। चरणजीत सिंह यानी कि हॉकी टीम के पूर्व कप्तान। थिरु आर गोस्वामी पुरातत्ववाद है ये। पंडित बिरजू महाराज कर्तक नृत्य हैं। शिव कुमार मास्टर ये कोरियोग्राफर हैं। RC लोहाटी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश R सिंह लोहाटी। भीम बहादुर गरुंगा सिक्किम के पूर्व CM हैं। बप्पी लेडी गायक और संगीतकार। प्रोफेसर MK प्रसाद यह है पर्यावरणविद। आगे देखते हैं महेंद्र प्रसाद उद्योगपति व जदयू सांसद। कल्याण सिंह यूपी के पूर्व CM। मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार है बॉलीवुड अभिनेता। TS कल्याण कौन है संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य। फ्लाइंग सिख सभी को पता है मिल्खा सिंह। पंडित देबू चौधरी सितारवाद। अजीत सिंह है लोकदल के संस्थापक और रघुनाथ महापात्र हैं वास्तुकार और मूर्तिकार। महिला में निधन कौन सा है वो देख लेते हैं। शारदा मेनन भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक नाम है शारदा मेनन। अंजलाई पोन्नुसामी यानी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल आर्मी की झांसी की रानी रेजिमेंट का की ये सिपाही थी। अब है अंजुलाई पोन्नुसामी सुभाष ये हो गया। मनु भंडारी प्रसिद्ध लेखिका। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का भी निधन हो गया है। इंदौर में इनका जन्म हुआ था। माता सेवंती देवी, पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर। आगे धाविका मान कौर, यहाँ देखेंगे धाविका मान कौर चंडीगढ़ की मिरेकल मॉम के नाम से मशहूर है। तो आप इसी को ध्यान रखेंगे, नाम है धाविका मान कौर, चंडीगढ़ की मिरेकल मॉम के नाम से प्रसिद्ध है, नाम उनका मान कौर। अब है दादी चंद्र तोमर शूटर हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, और जितने भी इसके पार्ट्स बचे हुए हैं मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में मतलब कि जल्द से जल्द करा दूंगा ताकि आपको भी रिवीजन करने का समय मिल जाए। तो फ्रेंड्स आपको आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।